क्लास 10 पोयम पढ़ेंगे। क्या नाम है? द बाल पोयम। क्या नाम है? द बाल पोयम। इसका भी 2 पोयम था। पहला क्या नाम था? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। उसको हम लोगों ने क्या कर लिया? तो पढ़ लिया है। और ये उसका दूसरा पोयम है द बाल पोयम। चलो, अबाउट द पोएट। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? तो पोएट यानी लेखक के बारे में जानेंगे। तो आप जानते हैं इस कविता के लेखक कौन है? जॉन बेरीमैन। इस कविता के लेखक कौन है? जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन एक प्रसिद्ध अमेरिकी कवि थे। क्या बता रहा है? जो जॉन बेरीमैन थे वो क्या एक प्रसिद्ध कवि थे। और कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। इसका मतलब जो जॉन बेरीमैन है वो एक प्रसिद्ध कवि थे, यानी कविता लिखने वाले थे। कहाँ के? तो अमेरिका के। स्टोरी को, इस कविता को समझा दे रहा हूँ, इसलिए समझिए। ठीक, बिल्कुल हिंदी में। उनका जन्म 1914 में हुआ और निधन 1972 में हुआ। क्या बता रहा है? उनका जन्म 1914 में हुआ और उनकी मृत्यु 1972 में हुई। किसके? जॉन बेरीमैन की। जन्म कब हुआ? तो 1914 में और उनकी मृत्यु 1972 में। और वो कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। और क्या थे? तो राइटर थे, कवि थे। उनकी कविताएं मानव भावनाओं, जीवन की सच्चाइयों और मनोवैज्ञानिक अनुभवों पर आधारित होती हैं। उनकी जो कविताएं होती हैं किस पर आधारित रहती हैं, यानी किस पर वो सबसे ज्यादा कविता लिखते हैं? किस पर? तो मानव की जो भावनाएं होते हैं उस पर और मनोवैज्ञानिक के बारे में क्या करते हैं? कविता लिखते हैं। कौन? साइकोलॉजी यानी दिमाग कैसे काम करता है, इन सब चीजों के बारे में। उसी को मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। द बाल पोयम में वे बताते हैं कि जीवन में होने वाली हानि लॉस को स्वीकार करना और उससे सीखना आवश्यक है। जो ये कविता है क्या है? द बाल पोयम। इसमें जो लेखक हैं जॉन बेरीमैन, यही बताते हैं कि जीवन में कुछ भी चीज हो गया है, कुछ भी आपको लॉस यानी हानि हो चुका है, तो उसको किस तरह स्वीकार करके क्या करना है? आगे बढ़ना है। यही सब इस हम कविता में सीखेंगे। किस कविता में? द बाल पोयम। चलो अब इस जो पोयम है इसका समरी समझते हैं। ये किसके बारे में था? तो लेखक के बारे में था। लेखक के बारे में क्लियर हो गया? कहाँ के रहने वाले थे लेखक? छोटू? अमेरिका के। ठीक है। यह कविता एक छोटे लड़के की कहानी है जिसकी गेंद पानी में गिरकर हमेशा के लिए खो जाती है। यह जो कविता है द बाल पोयम, यह कविता एक छोटे से लड़के की कहानी है जिसके पास क्या रहता है? तो गेंद रहता है और उसका गेंद क्या हो जाता है? पानी में गिरकर खो जाता है। लड़का अपनी गेंद को बहते हुए देखता है और बहुत दुखी हो जाता है। जो लड़का है अपने गेंद को पानी में बहते हुए चुपचाप क्या करता है? देखता है और दुखी हो जाता है। उसकी जो गेंद है कहाँ गिर गई है? पानी में। अब लड़का जो है वो गेंद को क्या कर सकता है? पानी में कूद कर निकाल नहीं पाएगा, तो क्या करता है? चुपचाप देखता है सैड होकर। वो चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि वो जानता है कि अब गेंद वापस नहीं मिलेगी। जो लड़का है चुपचाप दुखी होकर खड़ा रहता है और उस गेंद को देखते रहता है। और क्या जानता है? जो लड़का है वो जानता है कि अब जो उसकी गेंद है उसको वापस नहीं मिलेगी। लड़का कैसा महसूस कर रहा है? सैड। क्यों सैड महसूस कर रहा है? क्योंकि उसका गेंद पानी में खो चुका है। कभी यह नहीं कहता कि लड़के को नई गेंद खरीद कर दे दी जाए। कभी यहाँ पर जो है यानी जो जॉन बेरीमैन है वो यहाँ पर इस बात की व्याख्या नहीं कर रहा है कि जो लड़का है उसको क्या
नई गेंद रख कर दे दी जाए। कवि का मानना है, यानी कवि कह रहा है, यदि लड़के को उस गेंद की जगह नई गेंद दे दी जाएगी तभी उस लड़के को क्या याद आएगा, पुरानी गेंद भी याद आएगी और उससे जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं, जो भी बातें हैं, उसको क्या आएंगी, याद आएंगी। कभी यही कह रहा है। यदि लड़का का जो गेंद क्या हो चुका है, पानी में गिर गया है और हो चुका है, तो लड़के को क्या किया जा सकता है, न्यू गेंद दिया जा सकता है। कभी यहाँ पर कह रहे हैं यदि लड़का को न्यू गेंद भी दे दिया जाए तभी लड़का उस पुराने वाले गेंद को नहीं भूलेगा, ना ही उससे जुड़ी हुई बातों को नहीं भूलेगा। कवि इस घटना के माध्यम से समझाता है कि जीवन में हमें कई चीजों और प्रिय लोगों को खोना पड़ता है। कवि इस छोटी सी घटना के माध्यम से क्या समझा रहा है कि हमें जीवन में बहुत सारी चीजों का क्या करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, यानी त्याग करना पड़ता है। आपके भी जीवन में बहुत ऐसी चीज आएंगी जो आपको क्या होंगी, बहुत ही प्रिय होंगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई वस्तु हो चाहे कोई लोग हो। उन नुकसानों को स्वीकार करना और उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही जीवन का वास्तविक पाठ है। कवि क्या कर रहा है, उन नुकसानों को, यानी कोई भी चीज आपको प्रिय है, यदि वो आपसे बिछड़ गई है, यानी आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या कर रहा है, जो भी नुकसान हुआ है उससे सीखकर जीवन में क्या करना है, आगे बढ़ जाना है, ना कि सैड यानी दुखी होना है। फिर यही चीज जो लेखक है जॉन बेरीमैन क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जीवन में कोई भी चीज आपको प्रिय है, यदि वो प्रिय चीज आपसे क्या गायब हो गई, यानी आपसे मिलकर क्या हो गई, बिछड़ गई, तो क्या करना है, आपको दुखी नहीं होना है, उससे सीखकर आगे बढ़ जाना है। लड़का क्या होता है, उसका जो गेंद है खो जाता है, कहाँ खोता है, तो पानी में खोता है, और जो लड़का है उस गेंद को वापस नहीं ला सकता। वो दुखी होकर उसे देखता रहता है, क्या करता है, वो दुखी होकर केवल उस गेंद को देखता रहता है, क्योंकि उस गेंद को ला नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, हानि का पहला अनुभव मन को गहरा दुख देता है। इसका मतलब कवि यह बताना चाह रहा है कि किसी भी चीज का लॉस होना मन को क्या करता है, तो बहुत ही गहरा दुख देता है। जो गेंद है, तो गेंद कितना बड़ा है, चाहे कितना उसका प्राइस है, गेंद गया तो क्या हो सकता है, न्यू गेंद आज आ सकती है। लेकिन जो कवि है क्या कर रहा है, कोई भी चीज जाती है तो उसका हानि का, उसका लॉस का मन पर बहुत गहरा क्या पड़ता है, तो प्रभाव पड़ता है। दूसरा स्टैंजा कर रहा है, कवि सोचता है कि क्या लड़के को दूसरी गेंद दे देनी चाहिए, लेकिन फिर समझता है कि इससे उसे जीवन का महत्वपूर्ण सबक नहीं मिलेगा। कवि यहाँ पर दूसरा स्टैंजा में क्या कर रहा है, क्या लड़के को नई गेंद दे देनी चाहिए, क्योंकि गेंद एक खोई है, तो नया गेंद खरीद कर उसको दिया जा सकता है। लेकिन कवि उसको गेंद देता है तो नहीं देता है, क्यों नहीं देता है, कवि कह रहा है यदि उस लड़के को न्यू गेंद दे भी दिया जाए तो अभी वो लड़का जो उस गेंद से उसकी जो बातें जुड़ी हुई थी, जो भावना जुड़ी हुई थी, उसको क्या कर पाएगा, भूल नहीं पाएगा और कुछ सीख नहीं पाएगा। इसलिए कवि उसको न्यू गेंद नहीं देता। इससे क्या मिल रहा है सबक, देखो, हर नुकसान की भरपाई केवल नई वस्तु से नहीं हो सकती। यह दूसरा स्टैंजा क्या सिखा रहा है कि हर वस्तु की भरपाई नई वस्तु से क्या नहीं की जा सकती है। ठीक, मान लो कोई चीज तुम्हारा खो गया है, जिससे तुमको नई चीज मिल जाए, लेकिन उस चीज से जुड़ी हुई यादें तुमको वापस नहीं मिलेगी। यही बता रहा है कि हर कोई भी वस्तु की भरपाई नहीं की जा सकती। स्टैंजा 3 देखो, कवि कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन में हानि सहनी पड़ती है, हमें दुख से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। स्टैंजा 3 में कवि क्या कर रहा है, हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी को जीवन में क्या दुख का सामना करना पड़ता है या हानि का सामना करना पड़ता है। उससे हमें क्या करना चाहिए, उससे सीखकर आगे बढ़ जाना चाहिए, न कि वहीं पर अटके रहना चाहिए। ठीक, जीवन का नियम है हानि को स्वीकार करना और मजबूत बनना। जीवन का क्या नियम है, जीवन का प्रकृति का नियम है, जो भी लॉस हुआ है उससे सीखना और आगे
बढ़ना। इस कविता का सेंट्रल आइडिया देखते हैं। जो कविता है इन हो गया, किसी को समस्या नहीं। कविता का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में हानि, लॉस और बिछड़ना स्वाभाविक होता है। कविता का मुख्य संदेश यही है कि जीवन में हानि यानी किसी भी चीज का लॉस होना और किसी भी चीज का बिछड़ना क्या है, स्वाभाविक है, ऐसा होगा ही होगा। कहाँ पर? तो जीवन में। हमें दुख को स्वीकार करके उससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्या बता रहा है? हमें दुख कर स्वीकार कर सीखना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। यही कविता क्या था? सेंट्रल आइडिया, मुख्य संदेश था। ठीक, मीनिंग कुछ दिया है, देख लो। पहला दिया है बाल, बाल मीन्स क्या होता है? गेंद। दूसरा दिया है हार्बर, हार्बर मीन्स क्या होता है? बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। जहाँ बंदरगाह पर कौन रुकता है? तो बंदरगाह पर पानी वाली जहाजें रुकती हैं। जैसे एयरपोर्ट पर कौन रुकेगा? तो हवाई जहाज रुकेगी। ठीक उसी प्रकार बंदरगाह पर कौन जहाजें रुकती है? तो पानी वाली। और बंदरगाह को इंग्लिश में हार्बर बोलते हैं। ठीक, दिया फ्लोट। क्या दिया है? फ्लोट। फ्लोट मीन्स क्या होता है? तो तैरना होता है। क्या होता है? तैरना। दिया है ट्रिम्बलिंग। क्या दिया है? ट्रिम्बलिंग। ट्रिम्बलिंग मतलब क्या होता है? तो कांपना। क्या होता है? कांपना। अगला दिया है ग्रिप। ग्रिप दिया GRIEF। ग्रिप क्या होता है? दुख दिया, दुख। अगला है लॉस। लॉस मीन्स क्या होगा? हानि। लॉस का मीनिंग LOSS। लॉस मीन्स हानि होगा। अगला दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या दिया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? तो जिम्मेदारी होता है। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो बोर्ड के लिए जरूरी है। पूछ रहा है व्हाई वाज द बॉय अपसेट। जो लड़का जो था वो दुखी क्यों हो गया था? क्योंकि उसका बाल पानी में गिर गया था। The boy was upset because his ball was what? Lost in the water. उसका बाल पानी में ऐसे ही लिखना है। प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। घर पर काम करना पड़ता नहीं रहा तो नहीं आएगा। ठीक है, बाकी तो पलटाएगा। Why does not the poet offer him another ball? पूछ रहा है जो कवि है वो लड़के को क्यों नहीं दूसरा बाल लिया कर दे देता है? के बारे में नहीं भूलेगा। और मुख्य बात यह है जो लड़का है यदि उसको न्यू बाल लियाकर कभी दे देगा तो जो लड़का है उससे वो सीख नहीं पाएगा। अगला है व्हाट डज द बाल सिंबलाइज। क्या पूछ रहा है? जो बाल है इस कविता में किस चीज को दर्शा रहा है? किसके बारे में दर्शा रहा है? घटना होती है उसको दर्शा रहा है। पहला क्या? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स बचपना और हैप्पीनेस खुशी, यानी बचपना की खुशी को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। और व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? अभी को बताया हूँ। कोई भी चीज जिसकी हानि आपको हो चुकी है उसको क्या करना है? सीखकर आगे बढ़ जाना है। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द व्हाट लेसन डज द बॉय लर्न। जो
लड़का जो था वो कौन सा लेसन, कौन सा सीख सीखता है? कौन सा सीख सीखता है? लड़का यही चीज सीखता है कि हमें कोई भी प्रिय चीज है उसको क्या करना है, अगर वो चीज खो गई है उससे क्या करना है, आगे बढ़ना है, उससे कुछ सीख लेकर। तो आपका